नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और फ्रेंड्स, स्टरडे मैंने एक वीडियो शेयर किया था एक्सपेक्टेड पीएलआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 और इस आधार पे कि एज ऑफ मार्च 23 जो आपका फिगर था प्रॉफिट का और फिर मार्च 24 में जो फिगर होगा, और चूंकि 3 महीने का फिगर मुझे पता है, 3 क्वार्टर का यानी 9 महीने का प्रॉफिट फिगर पता है, तो 4 मार्च 24 का जो फिगर आएगा एक्सपेक्टेड, उसके हिसाब से पीएलआई का हम एनालिसिस करते हैं। बैंक ऑफ पिछले वीडियो में मैंने 6 बैंकों के बारे में बताया था और जो बचे 6 बैंक हैं मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था एज द एंड ऑफ 23 वो दैट वाज द 6099 करोड़, और 9 मंथ का क्युमुलेटिव प्रॉफिट यानी कि जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर 23 क्वार्टर, इन 3 क्वार्टर का मिला के 5795 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अब एक्सपेक्टेड पीएलआई हमें 15 डेज के लिए 1218 करोड़ की आवश्यकता है, 10 डेज के लिए 913 करोड़ की आवश्यकता है और 5 डेज के लिए 609 करोड़, यानी कि लास्ट क्वार्टर में मार्च 24 क्वार्टर में इतना प्रॉफिट अगर हो तो हम बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड पीएलआई क्या होगा। और हमें लग रहा है जो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था वो 2012 करोड़ था। इट मींस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक्सपेक्टेड पीएलआई जो प्रॉफिटेबिलिटी 4th क्वार्टर में होगी उसको लेके 15 डेज की पीएलआई के एक्सपेक्टेशन बनते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था एट द एंड ऑफ 23 दैट वाज 6883, और 9 मंथ का जो क्युमुलेटिव प्रॉफिट है जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर 23 का, तो वो 5298 करोड़ है। अब अगर 4th क्वार्टर में जो हमारा प्रॉफिट है वो अगर 15 डेज का हमको पीएलआई लेना है तो 2617 करोड़ का, 10 डेज का लेना है तो 2273 करोड़ की आवश्यकता है और 5 डेज के लिए 1929 की आवश्यकता है। और जो लास्ट क्वार्टर में यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट आया था वो 1931 था। इट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला जो प्रॉफिट दिसंबर में होगा वो 2200 से लेके 2500 के बीच में रहने की उम्मीद है, और अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड पीएलआई हम 5-10 डेज का एक्सपेक्ट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और हमारा जो थर्ड बैंक है दैट इज द पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का जो एंड ऑफ 23 जो प्रॉफिट था दैट वाज 1450 करोड़ और 9 मंथ का क्युमुलेटिव प्रॉफिट वाज 794 करोड़। अब एक्सपेक्टेड पीएलआई के लिए हमें अगर 15 डेज का पीएलआई चाहिए तो 873 करोड़ की आवश्यकता है, 10 डेज का चाहिए तो 801 करोड़ की आवश्यकता है और 5 डेज लिए चाहिए तो 728 करोड़ की आवश्यकता है। और जो उनका प्रॉफिट था वो जून क्वार्टर में 257 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 260 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर में इट वाज 277 करोड़। तो ऐसा नहीं लगता है कि 4th क्वार्टर में बहुत ज़्यादा जंप होने की आवश्यकता होगी प्रॉफिट में। सो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 5 डे के लिए पीएलआई आ सकता है, अथवा अगर 728 करोड़ से कम होता है तो नील पीएलआई होने की भी संभावना है इन केस ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट बैंक है फ्रेंड्स इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा चलता है और एट द एंड ऑफ द 23 इट वाज 5942 करोड़ और 9 मंथ प्रॉफिट क्युमुलेटिव 4802 करोड़। सो वी एक्सपेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर विल आल्सो टच near about the 1800 crores. So we expect PLI for 10 days
फॉर द इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट बैंक हमारा यूको बैंक, और यूको बैंक का प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था एट द एंड ऑफ दिसंबर 23 इट वाज 4,340 करोड़ और 9 मंथ का कॉम्युलेटिव प्रॉफिट 3,537 करोड़ और एक्सपेक्टेड पीएलआई फॉर 15 डेज हमें प्रॉफिट चाहिए 1,154 करोड़ का, 10 डेज का चाहिए तो 937 करोड़ का और पीएलआई 5 डे चाहिए तो 620 करोड़ का। अगर आईओबी का हम परफॉर्मेंस देखें क्वार्टर वाइज तो जून क्वार्टर में इट वाज 1,345, सितंबर क्वार्टर में इट वाज 1,677 और दिसंबर क्वार्टर में इट वाज 1,780 करोड़, यानी कि वी एक्सपेक्ट द प्रॉफिट ऑफ मोर देन 1,154 करोड़। सो वी एक्सपेक्ट द पीएलआई फॉर यूको बैंक दैट विल बी द 15 डेज सैलरी, यानी कि पीएलआई 15 डेज की होने की पूरी संभावना है यूको बैंक में। नेक्स्ट बैंक फ्रेंड्स हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1,328 करोड़ 13,328 करोड़ सॉरी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 9 मंथ का कम्युलेटिव दैट वाज द 10,480 करोड़ और पीएलआई 15 डेज के लिए भी रिक्वायर 4,847 करोड़ और एक्सपेक्ट 10 डेज के लिए 4,180 करोड़ और 5 डेज के लिए 3,514 करोड़। वी एक्सपेक्ट द 5 डेज पीएलआई फॉर द बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड, एक समरी इसके हिसाब से है कि किस बैंकों का क्या होगा, तो हम देखें तो SBI for 5 days, Bank of Baroda for 10 days, Canara for 10 days, Union Bank 15 days, PNB 10 days, Indian Bank 10 days, Bank of Maharashtra 15 days, Central Bank 10 days, IOB 10 days, Punjab and Sindh Bank 5 days are nil, UCO Bank 15 days और Bank of India 5 days. And these are the expectation which depends upon the profitability of the fourth quarter. So ये एक एक्सपेक्टेशन है, इसमें फेरबदल की संभावना है लेकिन ज्यादा गुंजाइश नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।